एपिसोड 19 में हम देखते हैं कि जुनवे ने रेस्टोरेंट की सारी लाइट बाहर से बंद कर दी है। उसी वक्त जोंगजी इसके मोबाइल की लोकेशन पता लगा लेता है और वो जियांगशा को इस एड्रेस के बारे में बता देता है। अब जियांगशा ये एड्रेस सुनकर चौंक जाता है क्योंकि ये एड्रेस शिंगरन की मॉम के रेस्टोरेंट का होता है। अब अंदर शिंगरन की मॉम के पास जुनवे पहुंच जाता है। फिर इसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर देखो हमारी लाइट क्यों गई है। लेकिन जुनवे इसकी मॉम के ऊपर हमला कर देता है। अब शिंगरन घर में अकेली होती है, तभी उसकी मॉम का उसको कॉल आ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं आगे चल के अगर जिंदा ना रहूं तो तुम्हें अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे और तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। फिर शिंगरन कहती है कि मॉम आज आपको क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। और हम देखते हैं कि जुनवे ने ही ये कॉल लगवाया है ताकि वो चाहता है कि शिंगरन यहाँ पर आए और वो शिंगरन को भी मार डाले। लेकिन शिंगरन की मॉम शिंगरन को पता भी नहीं लगने देती है कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और वो अपनी बेटी को हौसला दे रही होती है। और ये गुस्से में आकर जुनवे फोन काट देता है। अब जुनवे शिंगरन की मॉम से कहता है कि तुमने अपनी बेटी को यहाँ क्यों नहीं बुलाया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर शिंगरन की मॉम कहती है कि मैं मरने से नहीं डरती, मेरी बेटी एक होनहार लड़की है और वो एक आगे चल के एक अच्छी वकील भी बनेगी, तुम जैसे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर जुनवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शिंगरन की मॉम को जान से मार डालता है और फिर रेस्टोरेंट के सारे गैस को ऑन कर देता है। अब जियांगशा जल्दी से भागकर शिंगरन के पास जाता है और कहता है कि शिंगरन तुम्हारी मॉम। फिर कहती है कि क्या हुआ मेरी मॉम को। फिर कहता है कि अभी हमने जुनवे का आईपी एड्रेस पता लगाया है और वो तुम्हारी मॉम के रेस्टोरेंट का मिला है। फिर कहती क्या। और यहाँ जियांगशा और शिंगरन दोनों कैब में बैठकर बस जा ही रहे होते हैं उसकी मॉम के पास और शिंगरन अपनी मॉम को खूब कॉल लगा रही होती है लेकिन उसकी मॉम कॉल नहीं उठा रही होती है। अब हम देखते हैं जुनवे जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आकर बाजू के ही एक बुढ़े के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अंकल आप अभी तक काम कर रहे हैं, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में धमाका हो जाता है और आग बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब वो आदमी डर के मारे कहता है कि अरे ये तो रेस्टोरेंट है ना जहाँ पर बेटा तुम काम करते हो, इसमें तो देखो आग लग गई। अब जुनवे इस आदमी को दिखाने के लिए कहता है कि अरे रेस्टोरेंट की जो ऑनर है वो अभी अंदर ही है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं जाकर अंदर बचा के लेके आता हूँ। लेकिन आदमी इसको पकड़े रहता है और कहता है बेटा मत जाओ, बहुत डेंजरस है। लेकिन जुनवे इस आदमी को दिखाने के लिए भागकर जाता है और फिर रेस्टोरेंट के बाहर से ही चिल्लाने लग जाता है बॉस बॉस, और फिर अंदर भी घुस जाता है आग में। और यहाँ शिंगरन और जियांगशा ये दोनों अभी भी कार में बैठे आ ही रहे होते हैं और शिंगरन को इसकी मॉम के बारे में बताने के लिए कॉल आ जाता है और शिंगरन अपनी मॉम के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जियांगशा भी रो रहा होता है। अब ये खबर न्यूज़ में आ जाती है और न्यूज़ में ये खबर चल रही होती है कि रेस्टोरेंट की मालकिन उसी वक्त मौके वारदात पे मर चुकी है और फिर जो वर्कर था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ शिंगरन अपनी मॉम की लाश के पास बैठी रो रही होती है। अब हम देखते हैं कि जुनवे को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं, तभी वहां पर गुस्से में भागकर जियांगशा पहुंच जाता है और इसको पकड़कर कहता है कि तुम मासूम लोगों को कैसे मार सकते हो, हिम्मत है तो मेरे पास आते। फिर जुनवे डरने की एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मैं कातिल नहीं हूं, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अब जुनवे अपने मन में कहता है कि जियांगशा तुम्हें तो आइडिया भी नहीं होगा कि वो कितनी बुरी तरीके से मरी थी, और कहता है कि हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अब जियांगशा इसको फिर चिल्लाने लग जाता है। फिर पुलिस जुनवे को लेकर जाने लग जाती है और जियांगशा रो रो कर कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और यहाँ हम देखते हैं शिंगरन को, वो अपनी मॉम के कब्र के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर फूल लेकर शाओयांग पहुँच जाता है और वो शिंगरन से कहता है कि शिंगरन चलो कुछ खा पी लो, तुम्हारी मॉम भी नहीं चाहती होगी कि तुम उनके सामने बेहोश हो जाओ। फिर शिंगरन कहती है कि तुम जाओ, मैं अपनी मॉम के पास कुछ देर और रहना चाहती हूँ। फिर शाओयांग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाता, और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर जियांगशा पहुँच जाता है। फिर शाओयांग जियांगशा को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब जियांगशा शिंगरन के पास आकर बैठ जाता है और शिंगरन को बताता है कि मैं अभी जुनवे से मिलकर आ रहा हूँ और जुनवे को पुलिस पकड़कर लेके जा रही है और वो कह रहा है कि उसने खून नहीं किया है। फिर शिंगरन इसको कहती है कि वो अपने मन में क्या कह रहा है, क्या सेम यही कह रहा है। फिर जियांगशा कहता है नहीं, उसने मुझे ये बताया है कि आखिरी बार मरने से पहले तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल भी की थी। अब शिंगरन अपनी मॉम के बारे में सोचने लग जाती है कि उसकी मॉम ने उसे फ़ोन करके कितनी सारी बातें की थी। अब रात हो जाती है और खूब ज़ोरदार बारिश हो रही होती है और शिंगरन भीगते भीगते बस अपनी मॉम के बारे में ही सोच रही होती है और पीछे से जियांगशा आ रहा होता है। अब जियांगशा इसके पास छतरी लेकर आता है और कहता है कि चलो शिंगरन। फिर कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जियांगशा कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर शिंगरन कहती है कि चले जाओ यहाँ से, और कहती है कि अगर 10 साल पहले मैंने गवाही ना दी होती तो जुनवे यहाँ पर नहीं आता और मेरी मॉम आज जिंदा होती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया, उसने मेरी मासूम माँ को क्यों मार डाला, मेरी मॉम ने तो कुछ भी नहीं की थी। अब बेचारी शिंगरन खूब जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे मेरी माँ वापस चाहिए, और ये बोलते बोलते ज़मीन पर बैठ जाती है। और जियांगशा बेचारा इसको देखते देखते खुद भी रो रहा होता है। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, और छतरी उठाकर फिर से इसके ऊपर कर लेता है ताकि ये भीगे ना।
अब हम देखते हैं सीयू को, जो शिंगरन को मैसेज कर रही होती है और मैसेज में लिख रही होती है कि शिंगरन तुम अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अब सीयू अपने मन में सोच रही होती है कि 10 साल पहले मैंने अपना चांस गंवा दी थी, लेकिन मैं फिर से अब शिंगरन का साथ दूंगी और फिर उस जुनवे को सबक सिखा कर ही रहेंगे हम लोग।